हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूं क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे यार कि क्या ही चल रहा है देश में। क्योंकि मार्केट में जो हफड़ा थफड़ी चल रही है एक फेमस चीज़ की, जो कि आप समझ गए होंगे, बात चल रही दोस्तों पटवारी फर्जीवाड़े की। क्योंकि इतने बड़े लेवल का दोस्तों स्कैम हो चुका है ये कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। हज़ारों लोग उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, 7-7, 8-8 टॉपर बन रहे हैं। मतलब एक ही कॉलेज से खूब सारे टॉपर निकल रहे हैं। पता चल रहा है कि किसी मिनिस्टर कहाँ थे उसमें। ये भी पता चल रहा है कि जिस कॉलेज में से टॉपर निकल रहे हैं वो किसी बड़े पॉलिटिशियन का कॉलेज है। ऐसे और भी अलग अलग कॉलेज है जिसमें से लोगों ने लिंक लगा लगा के, नेटवर्क बिछा बिछा के टॉपर बन गए हैं। मैंने ये भी सुना था कि 15-15 लाख दो और पटवारी लो, ऐसा हो रहा था। तो बिल्कुल सच्ची बात है दोस्तों। तो मैंने एक पूरा कंटेंट बना लिया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आज एक चैनल है लल्लन टॉप जो कि आप देखते होंगे। उसमें क्या पूरा एक लड़की का इंटरव्यू आया था जो कि ऑल इंडिया रैंक 3 आई, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 3rd आई है। उसका नाम है दोस्तों पूनम रजावत, जिसकी 3rd रैंक आई है। तो उसका आज इंटरव्यू हुआ था दोस्तों। पता नहीं वो बेवकूफ़ लड़की कैसे मान गई और उसने खुद का ही बंटाढाल करवा लिया, क्योंकि पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कैसे हुआ बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, उसका नाम है, लड़की का नाम पूनम रजावत। दूसरा पॉइंट, जो कि 18 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उस लड़की का शिफ्ट में, उसका NRI कॉलेज था जो कि उसी पॉलिटिशियन का कॉलेज है। आई डोंट नो वो नाम में आपको नाम पता होगा, बताओ कौन वो, कोई मिश्रा करके है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ उसका नाम क्या है ना, आप समझ रहे होंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो टफ क्वेश्चन थे वो उसने सही कर दिया उस लड़की ने, और जो इजी क्वेश्चन थे वो सब बन नहीं रहे थे। तो उन लोगों ने भी, जो बंदे ने इंटरव्यू लिया था उस बंदे ने भी क्या किया था, 18 मार्च का ही पेपर के कुछ क्वेश्चन उसने लेकर गया था मोबाइल में, और उसी क्वेश्चन को उस लड़की से पूछा कि एटलीस्ट आप ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लेकिन दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, उस लड़की से वो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बने। मेरे तो होश ही उड़ गए थे जब मैंने वीडियो देखा। भाई साहब, इतनी बेसिक चीज़ नहीं बनेगी किसी से, तो कैसे ही किसी को भरोसा होगा कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया होगा। क्वेश्चन बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन सिंपल सा था, मुझे याद है। उसने पहला क्वेश्चन पूछा था कि अपने मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उसके मुंह से सबसे पहले दिल्ली निकल गया। ठीक है, फिर बाद में उसने बोला भोपाल। चलो हटाओ जी, तो बेसिक था, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। भाई साहब, जो कोई, ये देखो मेरे पास, ये देखो मध्य प्रदेश की बुक है पूरी। जब कोई MP की तैयारी करता है ना, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी क्रैक नहीं हो पाया, और ऐसा फर्जीवाड़ा चलेगा तो किसी का भी क्रैक नहीं हो पाएगा। मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ, वो बात अलग है। तो जो भी बंदा दोस्तों हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश के अंदर MP की तैयारी करता है, उसके सामने सबसे पहले पेज पे ही ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो भाई साहब, अगर वो लड़की सिंसियर होती, अगर वो AI या 3rd आई है, तो डेफिनेटली क्या 2000% उसको वो वाला आंसर पता होता कि मध्य प्रदेश में अपने 52 ज़िले होते हैं, जो कि बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे वो भी नहीं बना। घबराहट बोल रही थी यार, अभी मत पूछो मुझसे, मैं डिप्रेशन में हूँ, ऐसा वैसा पता नहीं फालतू की बातें बोल रही थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, तो उसको संभाग भी नहीं पता दोस्तों, जो कि 10 संभाग होते हैं। पूरे छोटे छोटे बच्चों को भी याद है जो कोई मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं, उस लड़की को वो भी नहीं पता था कि उसमें 10 संभाग होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि मतलब 10 संभाग में से एक संभाग के बारे में पूछा था कि नर्मदापुरम, जो कि मैं भोपाल में रहता हूँ तो पास में होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम वापस हो गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा था उस बंदे ने कि नर्मदापुरम में कितनी वो आते हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, कवर होती हैं। तो दोस्तों उसको नहीं पता था, उसका आंसर एक था हरदा, क्योंकि नर्मदापुरम जो कि खुद होशंगाबाद और बैतूल और हरदा, ये तीनों मिलकर एक संभाग बनाती हैं, जिसको बोलते हैं नर्मदापुरम संभाग। लेकिन उसको वो वाला आंसर भी नहीं पता था, उसको हरदा तक नहीं पता था। तो कैसे आप उम्मीद करोगे कि कोई टॉपर बन सकता है? तो मुझे ये तो नहीं पता उस लड़की ने कि पैसे दिए या नहीं दिए, ऑब्वियसली दिए होंगे, जो भी है, मैं ऐसा किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन भाई बिल्कुल डिजर्विंग नहीं लग रही थी मुझे, मेरे पर्सपेक्टिव से। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा मुझे, वो वीडियो देखिएगा लल्लन टॉप वाला, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, सीधा वहीं पहुंच जाओगे आप। तो आपको पता चल पाएगा कि दुनिया में सच में बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार और फ्रॉड हो रहा है। तो ये बहुत डिसहार्टनिंग बात दोस्तों, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मैं भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे कई एस्पिरेंट होंगे, आप लोग भी होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, दिल टूट जाता है। लोगों से अपन बता तो नहीं पाते कि हम कैसा फील कर रहे हैं, भले चेहरे पे स्माइल रखनी होती, बाल माल बना के जाते हैं बढ़िया तैयार होकर, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ मतलब
इनकम्प्लीट लगता है। सच बता रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, देखो बढ़िया से रहता हूँ, अच्छे से प्यारे से तरीके से खाना पीना खा के, हर चीज़ है मेरे पास, बढ़िया बढ़िया आइटम सब कुछ, मैक्सिमम जो एक नॉर्मल यूज़ हो सकता है, बहुत बड़े इक्विपमेंट नहीं, नॉर्मल सब चीज़ें हैं, लेकिन तब भी इनकम्प्लीट लगता है कि एक जॉब नहीं होने की वजह से कितनी बेकार फीलिंग आती है, क्योंकि सोसाइटी में वो अटेंशन नहीं मिलता, क्योंकि सड़े सड़े लोग जो कि ऐसे इस तरीके से अगर पैसे दे के जॉब लग जाते हैं, वो ऐसे सीना चौड़ा कर घूमते बढ़िया इधर उधर बात करते हैं, और उनका अटेंशन, और सोसाइटी भी ऐसी है कि अटेंशन उन्हीं को देगी जो वेल सेटल्ड है। उनका किसी का हार्ड वर्क, किसी की जेनरसिटी, किसी की ह्यूमैनिटी नहीं देखते कि बंदा कैसा है, कितना अच्छा है, किसी से किसी को मतलब नहीं है, बस किसकी सैलरी आ रही भाई साहब, इस चीज़ पर ज़्यादा अटेंशन रहता है सोसाइटी का भी। तो ये चीज़ बड़ी खटकती है हम एस्पिरेंट लोगों को, जो कि तैयारी करते बहुत मेहनत से और किसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों यही कहानी थी, मैंने लिखी भी देखो। पर हाँ, एक प्रेसिडेंट का कार्यकाल से क्वेश्चन आया था, जो कि आर्टिकल 56 होता है, जिसमें प्रेसिडेंट के ऑफिस का कुछ रहता है, तो उससे वो क्वेश्चन पूछा, तो उससे वो भी नहीं बना, और उससे पूछा कि आपके टफ क्वेश्चन सही है और इजी क्वेश्चन बिल्कुल गलत हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं। बोल रही इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ यार, ऐसे बच्चों जैसे कौन मतलब फर्जी से आंसर दे रही थी, बिल्कुल इमेच्योर से, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मेरे को देख के, साफ साफ लगा फुल फर्जी वाला है। और उससे पूछा है कि भाई साहब आपके कौन से एग्जाम निकले थे पहले, तो उसने बोला सर मैंने MTS का पेपर दिया था और उसमें मेरी वेटिंग थी। भाई साहब MTS के पेपर में वेटिंग होती नहीं है, अब बताओ तुम, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता है, वो लड़की को फुल फर्जी वाला, फुल मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और बोल रही मैंने बैंक का दिया था, जब साढ़े क्वेश्चन नहीं बना तो बैंक के एग्ज़ाम देखकर खतरनाक लेवल के आते हैं, अच्छा नहीं बनता, तो उसमें तो हुआ ही नहीं होगा, MTS में भी उसका नहीं हुआ। और ये मैंने ये भी सुना था कि सच में 15 लाख दो और पटवारी लो। और जैसे ही मेरा खुद का जब पेपर हुआ था ना, तो मैं भी 1-2 लोगों से मिला था, तो मजाक में मुझसे भी किसी ने बोला था, गौरव भाई 15 लाख रुपए समथिंग लगा रहा है, पटवारी बन जाओगे आप। मेरे को मतलब मैं हंस के मैं जवाब दे, मैंने कहा अपन को 15 लाख अपने पास वैसे भी नहीं है और अपन को ऐसे तरीके से बनना भी नहीं है। सीरियसली लेकिन मैंने मजाक में ली थी उसकी बात, लेकिन आज मुझे ट्रस्ट हो रहा है। अभी रात हो गई, मैं कल उसको फ़ोन लगाऊंगा, उससे बात करूंगा कि यार कैसे उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ऐसा पैसे वाला चल रहा। हालांकि उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने भी पैसे वैसे नहीं दे पाया होगा, या उसके पास थे ही नहीं, जो भी कहानी थी, लेकिन ऐसा मैंने सुना था कि पैसे में पटवारी की सीट बिक रही है, पोस्ट बिक रही है। तो ये बात कितनी सही दोस्तों, ये तो धीरे धीरे करके खुलासा हो ही जाएगा अगर CBI की इंक्वायरी बैठती है तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि CBI की इंक्वायरी बैठे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उनकी पूरी ऐसी पूरी हिल गई है पूरी मार्केट उनका, क्योंकि वो घबराहट में कि भाई साहब सरकार न गिर जाए हमारी। और मध्य प्रदेश में अपने शिवराज मामा की भी हालत ख़राब है, वो सोच रहे हैं अब तो अपना टाइम ख़त्म है, क्योंकि अगर इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट करेंगे और आक्रोश करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो इस बार तो सरकार नहीं आ रही। तो उनकी हालत ख़राब है, तो वो कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ एक ट्वीट करके बोल दिया था कि सारी की सारी प्रोसेस को मैं रोक रहा हूँ जब तक इसकी जाँच नहीं होती। अब कब होगी जाँच, क्या होगी, मेरे को तो भरोसा भी नहीं होता। क्या जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड का इतना बढ़िया एक्टर था, जब वो मर गया था ना बेचारा, उसकी भी डेथ हो गई थी, फांसी चढ़ा ली थी, जो भी था, उसकी भी CBI जांच बैठी थी, घंटा कुछ नहीं हुआ, सब पैसों के दम पे सबने दबा दिया। इधर भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे हैं, बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं, खुद बड़े बड़े नेता लोग हैं, सब आप समझते हैं, ये लोग भी दबा देंगे, सब माहौल ठंडा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं चाहता हूँ कि एक निष्पक्ष जाँच हो और एक कुछ कंक्लूजन सामने आए, और जिन लोगों को न्याय चाहिए उनको मिलना चाहिए। एग्ज़ाम रद्द तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फर्जी लोग हैं वो ज़रूर पकड़ाने चाहिए, उनकी पोस्ट सारी हटा के जो वेटिंग वाले हैं उनको अंदर करना चाहिए, और सब कुछ क्लैरिटी के सामने पेश होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है। हो सकता है कि उस चक्कर में मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि मेरे नंबर भी काफ़ी अच्छे थे, मैं बताऊंगा नहीं, बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से MPGK वगैरह सब पढ़ा था भाई। तो दोस्तों इतना ही मुझे आपको बताना था, और कुछ खास नहीं। और बाकी मैं सब बोलूँगा कि ये सब चीज़ देखते रहो, अलग बात है, लेकिन जैसे मैं अपनी रूम में बैठ के चुपचाप अभी पढ़ाई करूँगा, तो आप भी अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलते रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो। बस थोड़ा बहुत अपने इन्फॉर्मेशन ले ली जो वीडियो से, अब ईमानदारी से पढ़ाई करो और अपने नेक्स्ट गोल के लिए काम करो, क्योंकि ये सब चीज़ें एक टाइम पर ठंडी पड़ जाएंगी, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा ना, वो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़ाई करो, जो कुछ होना होगा वो होकर रहेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहो। और आपकी हेल्प करने के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, मेरी सिस्टर ने, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, खूब सारे वीडियोस हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड क्लास ऑसम ट्रिक्स। जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट, ईमानदारी से पढ़ो। ऊपर भी आई बटन है, यहाँ भी बहुत वीडियोस मिलेंगे, ज़रूर जाकर देखिएगा 2 की स्पीड में, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम हेल्प करना चाहते हैं या नहीं। बहुत ईमानदारी से पढ़ाया, प्लीज़ ट्रस्ट मी, जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियोस। चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो बताऊंगा। अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।